हरे कृष्णा सभी के लिए। हरे कृष्णा सबको हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी माताओं को साउंड हरे म्यूट कृष्णा। कीजिए माता जी, पूजा माता हरे जी साउंड म्यूट कीजिए। आवाज आ रहा है। तो हम प्रार्थना करने के बाद हम प्रवचन को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। सारे भक्तों का स्वागत है हमारे चर्चा सत्र में। हरे कृष्णा। तो हाँ हरे कृष्णा तो प्रभु जी। हरे हाँ कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा। सब साउंड को जरा अभी बंद कीजिए, जरा म्यूट कीजिए। तो कल हमने कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी भक्तों के बारे में चर्चा किया था। तो कोई मुझे उसके लक्षण बताएगा। अगर हमें कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी के स्तर पर जाना है तो हरे मुझे कृष्ण क्या करना प्रभु जी। चाहिए? हरे कृष्ण। हाँ, क्या करना चाहिए मुझे बताइए। अगर मुझे कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति से मध्यम अधिकारी के स्तर पर जाना है तो मैं क्या करूंगी या मुझे क्या अलग से करना चाहिए? कौन बताएगा मुझे? बताइए। कल आप प्रश्न के उत्तर लिखे हैं ना, बताइए आप। तो क्या सभी लिखा? वैष्णवों सबको बढ़ाएंगे प्रभु जी। सभी वैष्णवों का सबको आदर करना है। करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु वैसा और जी। करना चाहिए। और सबके साथ हाँ, दोस्ती करेंगे ऐसा। सबके साथ नहीं, मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिकली टर्म चाहता हूँ। हमें का संग मित्रों करेंगे, के, गुरु हमें आज्ञा का भक्तों के पालन साथ करेंगे। भक्तों का संग, गुरु आज्ञा का पालन, सबका मान सम्मान करना। हाँ, और उसको शास्त्र में रुचि भी होती है, वो शास्त्र का पालन भी करता है। ठीक है। और वह अर्च विग्रहों की पूजा करता है, गुरु से दीक्षा लिया रहता है। ये सब आपने लिखा है ना। तो लिखते वक्त आपको इसका चिंतन भी करना है कि मैं क्या लिख रही हूँ या किस तरह से मैं सुना था। ऐसा नहीं कि बोला है गुरुजी ने तो चलो हम लिख लेते हैं, नहीं तो मेरा अटेंडेंस नहीं लगेगा या मेरा नंबर नहीं आएगा, मेरा नाम नहीं आएगा। तो उसके अनुसार नहीं हमको लिखना है। मैं यही नहीं चाहता हूँ कि आप पूरे, आपको मैं ये सारे प्रश्न में जब पूछूंगा ना तो तुरंत आपको जवाब आना चाहिए, क्योंकि एक दिन ही हुआ है इसको, है ना। तो कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं तो बताइए, कौन बताएगा? उमा। कनिष्ठ अधिकारी विग्रह पूजा करता है, एक मिनट, एक एक व्यक्ति बताइए। हाँ बोलो, स्वप्नाली बोलो, स्वप्नाली फुटाना। कनिष्ठ अधिकारी नौसिखिया होता है, जो नौसिखिया होता है। और एक एक जो मिनट बोलिए, स्वप्नाली फुटाना, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, कनिष्ठ अधिकारी जो होता है वो नौसिखिया होता है। हाँ, और मध्यम अधिकारी जो होता है वो दीक्षालु है और गुरु की सेवा भी करता है वो। और विग्रह को कनिष्ठ प्रणाम अधिकारी के करता केवल है। लक्षण बताइए मुझे। कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण बताइए। कनिष्ठ अधिकारी केवल क्या करता है? ठीक है, और कौन मुझे विग्रह की बताएगा? पूजा करते हैं वो। विग्रह की सेवा करेगा, और क्या करेगा वो कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति? उसको भक्तों का संग शास्त्रों करेगा। में भक्तों का संग नहीं वैष्णव का करेगा अपमान वो। करेगा, वैष्णव का नहीं अपमान। करेगा, वो भक्तों को प्रणाम न करने वाला होता है। हाँ, वो वैष्णव नाम जप करता प्रणाम नहीं है, करता है। चर्चा ग्रहण हम्म, आदर चाहता है,
और मंदिर में तो प्रणाम नहीं होता है। हाँ बराबर बराबर। सब लोग अपने मैं और मेरा कृष्ण करता है। वीडियो को ऑन हरे कृष्ण गुरु, मैं बताऊं गुरु? हाँ वीडियो को ऑन कीजिए। एक मिनट। अभी मुझे पता चला है कि आपको समझ में आया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमको दो श्लोक कवर करते हैं, ठीक है। तो हम अभी छठे श्लोक में हैं। इसमें एक चीज समझ में नहीं आई थी, जो कनिष्ठ अधिकारी जो होता है ना, वो मध्यम अधिकारी कैसे बनेगा, उसका समझ में नहीं आया। नहीं, एक मिनट। अभी कैलाश जी, अभी मैं यहाँ पर श्लोक क्रमांक 6 ले रहा हूँ। सब लोग साउंड को जरा बंद कीजिए, सारे लोग साउंड को बंद कीजिए और अपने वीडियो ऑन कीजिए और सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे भक्त, ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 6 में अभी रूप गोस्वामी को हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं, श्रील प्रभुपाद जी से आशीर्वाद लेते हैं, है ना। और हम फिर इस सत्र को शुरू करते हैं, ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 6 में बताया है, दृष्टे स्वभाव जनितै सर्वपुषश्च दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत गंगाम भसाम न खलु बुद्बुद फेन पंके ब्रह्म द्रवत्व गच्छति निरधर्मे। तो इसका अनुवाद है कि अपनी मूल कृष्ण भावनाभावी स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। तो ये पहला लाइन है। तो मूल कृष्ण भावना भावी स्थिति हमारी कौन सी है, कौन बताएगा हमारी कि हमारी मूल स्थिति कौन सी है, कौन बताएगा मुझे। और उसको हम किस तरह से, अगर आपको कोई व्यक्ति पूछे कि आप कौन हो आध्यात्मिक जीवन में, ना तो समझना उसका कृष्ण का दास देना चाहोगे। हाँ, आत्मा समझ मैं कृष्ण का सेवक हूँ, लेकिन आत्मा का गुण है। तो आत्मा ये कृष्ण का दास है। इसको कहते हैं, जब आप खुद यह समझेंगे कि मैं कृष्ण की सेविका हूँ, कृष्ण की दासी हूँ, कृष्ण का दास हूँ, तो फिर आपको इस कृष्ण भावना में मजा आएगा, आपको इस कृष्ण भावना में सुख मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं स्वामी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, तो आपको हमेशा मजा नहीं आएगा कृष्ण भावना में। क्योंकि कृष्ण भावना में यहाँ पर बताया है कि हमारी मूल स्थिति क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। तो इस स्थिति को कभी आप भूलने का नहीं कि मैं कृष्ण की दास हूँ। और अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो जैसा कि मैंने बार बार बताया है कि भक्ति का अर्थ क्या है, कौन बताएगा। भक्ति में दो चीजें आती है, सेवा और प्रेम। तो बोलो। सेवा प्रेम। सेवा और प्रेम, बराबर। सेवा और प्रेम दोनों चीजें आती है। तो अभी आप मान लो आपको कृष्ण में प्रेम है, आप सुबह उसके लिए जल्दी उठती भी है, 30 माला 20 माला 40 माला करती है, बराबर है। केवल माला करने से आपको कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। एक चीज आप समझिए, माला करके हम भगवान को ये कह रहे हैं कि कृष्ण आप मुझे आपकी सेवा में लगाइए, हे राधा रानी, हे कृष्ण की शक्ति, मुझे आपकी सेवा में लगाइए। तो फिर जो ज्यादा माला करता है ना, या जो ज्यादा माला करती है ना, उसको फिर कृष्ण क्या करते हैं ना, बहुत सेवा देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सेवा देते। अगर आप 16 माला से ज्यादा कर रही है ना रोज, तो आपको लगेगा कि माला मैंने बढ़ा दिया है, मैं माला भी कर रही हूँ, हो गया मेरा। ऐसा नहीं है, पूरी स्टोरी नहीं है, ध्यान से सुनिए। अभी मैं भी बहुत माला करता हूँ सुबह होने के बाद, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने अभी माला इतना किया है तो अभी मैं क्या करूँ, सो जाता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा फिर, मुझे मैं कृष्ण के पास में सेवा मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ कि मैं गला फाड़ फाड़ के कृष्ण को कह रहा हूँ कि मुझे कृष्ण आप सेवा दीजिए, मुझे सेवा दीजिए, मुझे सेवा दीजिए, मुझे सेवा 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 बोलते रहते हैं। और जब कोई कृष्ण सोचते हैं कि ये बहुत सेवा मांग रहा है, 35 माला कर रही है, 40 माला कर रही है, 45 माला कर रही है, तो अभी ये बहुत इंटरेस्टेड लगते हैं मेरे में, है ना। फिर कृष्ण क्या करते हैं, किसी भक्त के माध्यम से क्या करते हैं, तो फिर सेवा देते हैं।
समझ में आया? प्रभु जी आवाज ब्रेक होते तुमचा. आवाज नहीं आ रही. कट. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. साउंड को सब लोग बंद कीजिए. तो थोड़ा सा नेटवर्क का यहाँ पर इश्यू है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए. तो मैं ये बता रहा था कि जब हम माला ज़्यादा करते हैं तो कृष्ण हमारी परीक्षा लेते हैं. कृष्ण हमें कह रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत माला कर रही है, एकादशी के दिन 7 माला करते हैं. तो 80 माला किया था पिछले 2 पहले. हमारे रोहित प्रभु है, उन्होंने 80 माला किया था. तो मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए. आप भले ही माला थोड़ा सा कम करेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप सेवा कीजिए. क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि अभी हम भले ही माला कर रहे हैं, लेकिन माला जब हम करते हैं तो हम कृष्ण से सेवा मांग रहे हैं, है ना. कृष्ण से आप सेवा मांग रहे हैं. और जैसे ही कृष्ण सोचते हैं कि इतना माला कर रही है, इतना माला कर रहा है, तो अभी मैं इसको सेवा देती हूँ, तो फिर वो कृष्ण भी देखो मुझे ही बोलेंगे आपको सेवा देने के लिए, बराबर के नहीं. तो मैं यहाँ पर फिर किसी को कांटेक्ट करूँगा कि आप यहाँ पर क्या कीजिए, सेवा कीजिए, है ना. और फिर वो व्यक्ति बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते सेवा. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसका माला है वो ढंग से नहीं कर रही है, या उसका और कुछ इंटेंशन है. तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि सेवा करना बहुत जरूरी है. तो ऐसे भक्तों को, तो यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं. मेरा आवाज आ रहा है सबको? कोई एक जी जी आ रहा है गुरु जी, आ रहा है. सब लोग साउंड को बंद कीजिए. और मैं बता रहा था कि यह हमारा पहला प्रश्न रहेगा. तो प्रश्न आपको बाद में भेजे जाएंगे. तो आज सोनाली नहीं है, तो अंजलि तुमको ये प्रश्न लिखने हैं और भेजने हैं, तो ध्यान से जरा सुनो, ठीक है. तो पहला प्रश्न हमारा यह रहेगा कि अगर हम माला ज्यादा करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है. तो ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा, जिसमें हमको लिखना है कि जब हम माला ज्यादा करते हैं तो फिर कृष्ण हमको बहुत सेवा भेजते हैं किसी भक्त के द्वारा. तो इसका यह अर्थ नहीं कि हमको माला बढ़ाना नहीं है. फिर अरे कृष्ण तो बहुत सेवा देते हैं भाई, तो हम माला ही नहीं बढ़ाएंगे, तो ये भी नहीं है फिर, है ना. ठीक है. तो जो शुद्ध भक्त होता है वो अपने आप को शरीर नहीं मानता है. तो ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए. ठीक है. तो निसंदेह भक्त कभी निम्न कुल में उत्पन्न हुआ होगा. मान लो वो गरीब होगा, या उसका काला होगा, गोरा होगा, या वो दिखने में इतना अच्छा नहीं दिखता होगा. तो ये सब वो कुरूप होगा, उसका शरीर अशक्त होगा. तो उसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए. साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता. तो इसका कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है कि भले ही वो कीचड़ में है ना, लेकिन फिर भी वो एकदम सुंदर दिखता है. ऐसा कौन सा? कमल 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 का फूल. बहुत सारे कांटे हैं, लेकिन फिर भी एक फूल है जो सुगंधित है. कौन सा है? गुलाब. गुलाब का फूल. गुलाब प्रभु जी. गुलाब का ऐसा एक लकड़ा है जो दिखने में इतना खास नहीं दिखता है, लेकिन उसका सुगंध बहुत चंदन. अच्छा. चंदन. चंदन का लकड़ी. तो ये 3 उदाहरण आपको लिखने हैं. कि दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा कि भक्त का जात और भक्त का कुल या भक्त की वर्तमान परिस्थिति को देखने के बाद हमको निंदा नहीं करनी चाहिए, या उसको हमको अलग स्वरूप को में स्वीकारना नहीं चाहिए. गुरु जी आपकी आवाज ब्रेक डाउन कर रही है बीच बीच में. क्वेश्चन है लिखा.
नहीं, तुमको अभी क्वेश्चन वो लिखना है, कुछ बोलना नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो मैं तुमको 4 बजे के बाद बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे क्वेश्चन में पूछो। तो अभी यहाँ पर बताया है कि हाँ, ये 3 उदाहरण आपको देने हैं। मैंने बताया कमल का उदाहरण दिया, दूसरा मैंने चंदन का बताया, और तीसरा मैंने ठीक है, गुलाब का बताया। तो अभी मैं आगे बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। कोई भक्त है आपको थोड़ा सा ज्यादा टॉकेटिव लगता होगा, बहुत ज्यादा बोलते हैं, कोई बोलते ही नहीं है, बराबर है। कोई एकदम बूढ़ा है, कोई एकदम जवान है ना, कोई गरीब हो सकता है ना। तो ये सब क्या है, ये भौतिक दृष्टिकोण है। तो ये इसको हमको नहीं देखना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर बताया है कि कई सारे दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। सब लोग जरा साउंड किसी का चालू रहेगा तो बंद कीजिए। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु यह दक्षिण भारत यात्रा में गए थे, तो वहां पर उनको एक कुष्ठ रोगी दिखता है। अभी देखिए, ये बहुत सुंदर उदाहरण है। उसका नाम रहता है वासुदेव। तो वो कुष्ठ रोगी के पूरे शरीर में जितने भी जख्म थे उसमें से कीड़े पड़ते थे, ऐसे समझ में आ रहा है ना, उसका उतना वो जख्म हो गया था। और वह जो वासुदेव है ना, उसके शरीर से बहुत दुर्गंध भी आती थी। और वह क्या करता था ना, हर एक कीड़े को उठा के वापस अपने जख्म पे रखता था वो। तो इतना कोई उसके पास आता नहीं था, लेकिन वह व्यक्ति निरंतर हरे कृष्ण का जप करते रहता था, कंटिन्यू 24 घंटा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कंटिन्यू वो महामंत्र का जप करता रहता था, और कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता था। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु आ गए वहां पर। चैतन्य महाप्रभु ने देखा उनको कि यह व्यक्ति इतना दुर्गंध आ रहा है कि इसके समीप कोई भी व्यक्ति नहीं जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु तो जानते हैं, वो तो परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में है। तो उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति का हृदय बहुत शुद्ध है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको जाके आलिंगन किया, ऐसा ऐसा गले लगाया। जैसे ही गले लगाया तो सारा उसका जो जख्म का जो पू वगैरह था सब चैतन्य महाप्रभु के शरीर को लग गया, भगवान के शरीर को लग गया। वो जो वासुदेव था कुष्ठ रोगी, उसने भगवान को कहा कि ये आपने क्या किया, आप मेरा जो जितना भी जख्म है वो सब आपके शरीर को लग गया, तो ये बहुत आपने ठीक नहीं किया। तो ये किसी का साउंड चालू है, गणेश लाल, सुरेखा, ये साउंड को जरा बंद करो। हरे कृष्णा, हाँ ये अंजलि, ये साउंड को जरा बंद करो, किसी का चालू रहेगा तो ध्यान से देखो। गुरुजी मुझे नहीं आ रहा कैसे मैंने सीख लूंगा। तो अब इनको कैसे बताएगा, उधर आप क्लिक करोगे ना गणेश लाल के इस पे, तो उसमें उसको प्रभु जी एक मिनट, तुम मत कुछ बोलो, शांत रहो। मैं बता रहा था कि हाँ, जो वासुदेव विप्र था उसको जैसे गले लगाया तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका सारा शरीर है ना, उसको सारा भगवान के शरीर को सारा बहुत सारी चीज लग गई। तो उसके बाद फिर उनको भी बुरा लगा बहुत, वासुदेव विप्र को। लेकिन उसके बाद वासुदेव विप्र ने देखा कि उसका सारा शरीर आध्यात्मिक हो चुका था, भगवान के जैसा उनका शरीर हुआ था। तो अभी आप देखिए यहाँ पर वासुदेव विप्र कहते हैं भगवान को, भगवान आपने ये क्या किया मेरे साथ, क्योंकि आपका शरीर का संपर्क से क्या हुआ कि मेरा शरीर अभी पूरा बहुत अच्छा हुआ है, सुंदर हुआ है, और मेरे शरीर से भी सुगंध आने लगी है। तो अभी मैं डर रहा हूँ कि शायद मेरे में अहंकार ना आ जाए, क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था, है ना, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं एकदम मेरे पास कुष्ठ रोग का मेरे पास जख्म हो रहा था, तो सारे लोग हैं वो मेरे से दूर जाते थे। लेकिन अभी आपने मुझे आलिंगन दिया है, तो पता नहीं अभी सारे लोग हैं वो मेरा सम्मान करेंगे, तो इससे मुझे अहंकार आ सकता है। तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि देखो, आप भगवान का नाम का आश्रय लीजिए,
आपको कभी अहंकार नहीं आएगा। ऐसे महाप्रभु बोले, वो चले जाते हैं वहां से। कहने का दृष्टिकोण है कि भगवान कोई बाहर आप कैसे दिख, भगवान का शुद्ध भक्त अगर ये आपके जीवन में है ना, तो गंगा में डुबकी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गंगा तो हमारे पाप धो देते हैं। लेकिन साधु अगर आपके जीवन में आता है ना, तो आपकी वो जो प्रवृत्तियां है ना, गलत प्रवृत्तियां, उसको वो निकाल देते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में एक वैष्णव का, एक भक्त का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर मेरे सामने अगर गंगा नदी बह रही है और मेरे सामने अगर कोई साधु प्रवचन कर रहा है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? कौन बताएगा? साधु के पास। ठीक है, साधु के पास जाना चाहिए। ये बोल रहे हैं, तो ऐसा करना भी चाहिए। अगर आप जाओगे तो कभी ऋषिकेश या काशी या और भी बनारस, जहाँ पर गंगा बहती है। लेकिन जब भी आप तीर्थस्थली जाते हो तो वहाँ पर किसी भक्त, इस्कॉन का भक्त का आश्रय लीजिए, सुनिए, वहाँ पर भागवत कथा सुनिए, क्योंकि कथा सुनने से क्या होता है ना, हमारा चित्त का मार्जन होता है। और गंगा में डुबकी लगाने से क्या होता है, हमारे पाप धो जाते हैं। लेकिन पाप धोने की प्रवृत्ति केवल शुद्ध भक्त के मुख से सुन के ही निकल सकती है। तो इसलिए यहाँ पर बार बार मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर आइए और सुनिए। और यहाँ पर शुद्ध भक्त कौन है? तो रूप गोस्वामी, जिनका हम शब्दों को पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी है जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो तात्पर्य में हम जाते हैं अभी। तो शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा है, जो मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। तो मुक्त अवस्था मतलब क्या है? तो जब आपको भगवान के बारे में ये पता चले कि मैं भगवान की दासी हूँ, भगवान की सेविका हूँ, या भगवान की माँ हूँ, भगवान की पुत्री हूँ, या भगवान की मित्र हूँ, या भगवान की अंश नहीं, भगवान की माधुर्य भाव में प्रेयसी हूँ। तो ये सारे 5 रस है। तो ये 5 रस हमारे आज अगला प्रश्न रहेगा कि भगवान कृष्ण के साथ हमारा किस तरह से संबंध हो सकता है जब हम मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो इसमें से जो आपको लिखना है, शांत रस, दास्य रस, उसके बाद वात्सल्य रस, साख्य रस और माधुर्य रस, ऐसे 5 रस होते हैं। जिस तरह से आइसक्रीम देखा है आपने, खाया भी होगा, तो आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर होते हैं, वैनिला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो वैसे ही भगवान के साथ जो रस है, संबंध है, उसको रस कहते हैं। तो उसमें अलग अलग रस होते हैं, फ्लेवर होते हैं, क्योंकि भगवान को भी फ्लेवर पसंद है ना, हमें फ्लेवर पसंद है, तो भगवान को भी फ्लेवर पसंद है। वापस बताओ ना। वापिस नहीं, अभी वापिस बताना मतलब क्या है? शांत रस में उदाहरण देके समझाता हूँ मैं, ये आपको उदाहरण भी देना है। जो भगवान के साथ हमारा संबंध है शांत रस में, तो उसमें जैसे भगवान की जो अल्टर में जो हम जो यूज करते हैं सामग्री, जिसको दिया कहते हैं, या भगवान के चप्पल है, या छाता है, या आरती के जो इंस्ट्रूमेंट है, या भगवान के कपड़े हैं, ये सब शांत रस में होते हैं। मतलब निर्जीव है वो, लेकिन वैकुंठ में सब चिन्मय है, वहाँ पर कोई ऐसी जड़ वस्तु नहीं है। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ जगत में या गोलोक वृंदावन में भी दूध है ना, वह भी एक जीव है, दही है वो भी एक जीव है, लस्सी है वो भी एक जीव है, केक है वो भी एक जीव है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, कोई जड़ वस्तु नहीं है। तो इसके लिए उसको शांत रस कहते हैं। ओके, उसके बाद है दास्य रस। दास्य रस में जो जीव होता है वह भगवान की सेवा करता है, जैसे कि भगवान के चरण को दबाना, जिस तरह से भगवान के लिए कुछ भगवान के पैर दबाना या भगवान के लिए कुछ लाना, इस तरीके से। तीसरा है भगवान का मित्र बनना। तो भगवान का मित्र है अर्जुन है, उद्धव है, उसमें भी थोड़ा सा फ्लेवर अलग है। जो वृंदावन का मित्र है उसमें फ्लेवर अलग है,
द्वारका का मित्र है उसमें फ्लेवर अलग है, कुरुक्षेत्र का मित्र है जैसे अर्जुन है, हस्तिनापुर का मित्र उसमें भी थोड़ा सा अलग फ्लेवर है, ठीक है। उसके बाद है वात्सल्य। वात्सल्य मतलब कृष्ण की माँ है यशोदा और जो कृष्ण की माँ है देवकी, इसमें भी फर्क है, ठीक है। सब लोग साउंड को जरा ऑन कीजिए, आप लोग साउंड नहीं सॉरी वीडियो को ऑन कीजिए और सुनिए क्या बोल रहा हूँ मैं। सब लोग बाद में चले जाते हैं, अंधेरा हो जाता है। किसी को नींद नहीं आ रही है ना? किसी को नींद आ रही है? नहीं आ रही है, ठीक है, सोना मत, ठीक है। तो कौन मुझे बताएगा अभी कि मैंने बताया कि वात्सल्य रस में यशोदा मैया का और देवकी का जो मूड है वो अलग है। यशोदा का मूड है जो कृष्ण के लिए सब कुछ करना चाहती है और देवकी का जो मूड है वो मथुरा, जो मथुरा का जो भाव है वो अलग है, वृंदावन का भाव अलग है। मथुरा के कृष्ण में भी बांसुरी रहती है हाथ में, लेकिन वो अलग अलग वस्त्र पहनते हैं एकदम राजा की तरह, और वृंदावन में भी आप कृष्ण को देखेंगे तो बहुत सिंपल रहते हैं, हाँ, ठीक है। उसके बाद है माधुर्य रस। माधुर्य रस में कौन रहेगा, कौन बताएगा मुझे, कौन से उदाहरण आएंगे? गोपियाँ गोपियाँ और राधा रानी और गोपियाँ आ गई, और कौन आएगा? माखन चोरी नहीं गोपियाँ। माधुर्य भाव में कौन कौन आएगा? जैसे द्वारका की रानियाँ है, 16,108 पत्नी, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। ये सब आपको मैं आज प्रश्न दूंगा, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अलग अलग तरीके से भगवान के जो रस होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया आज। तो आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनन्य भक्ति किसे कहते हैं। अनन्य भक्ति का अर्थ है जिसमें कर्म नहीं है, सकाम कर्म मतलब फल की इच्छा नहीं है। और दूसरा चीज मैंने बताया था कि उसमें कोई तर्क वितर्क वाला ज्ञान नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ऐसे होंगे। हाँ, तो एक जगह है वृंदावन में या कहीं, तो वहां पर कृष्ण को गॉगल पहनाया था और हाथ में मोबाइल दिया था। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से मन से हमको भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में ऐसा बताया नहीं है कि इस तरह से आप भगवान की सेवा कीजिए। तो उसके लिए हमें भक्त या गुरु को स्वीकार करना अनिवार्य है, ताकि हमको पता चले कृष्ण की कैसी सेवा करनी चाहिए। नहीं तो हम खेल खेल में कृष्ण के साथ क्या क्या करते रहेंगे, है ना। उसको पागल कहते हैं जो खेल खेल में अपने ही मन गढ़ंत बातों से कृष्ण को क्या क्या मानते हैं और कृष्ण की क्या क्या सेवा करते हैं। तो उससे भगवान कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, और हमारे ग्रुप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से कार्य करते हैं। तो मैंने उनको काफी बार मना भी किया है कि ये सब करने से आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि किसी शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हो भी तो भी उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह है शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और गुरु का यह मुख्य कार्य है। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, अपि चेत स दुराचारो भजते माप अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता प्रतीत भी हो तब भी उसे साधु समझना चाहिए। कौन बताएगा मुझे कि वैसा भगवान कहते हैं कि अभी कोई भक्त है, कोई घृणित कार्य कर रहा है, मतलब जो उसको नहीं करना चाहिए, कभी मान लो उसके मुंह से गाली निकल गई या कहीं दूसरी जगह नजर है उसकी, फिर भी उसको साधु समझना चाहिए। क्यों? कौन बताएगा? बोलो मत जरा। लक्ष्मी माता जी म्यूट करिए प्लीज प्लीज। ये आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मैं किसी को बताता हूँ, नाम लेता हूँ, वो बताइए मुझे। प्रश्न हमारा ऐसा है कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है कि घृणित कार्य करता है फिर भी उसको साधु समझना चाहिए। तो उसका अगला लाइन भी है लेकिन वो मैं बताऊंगा नहीं। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ क्यों? तो मैं ये आदित्य झा
आदिति झा बोलो। हाँ जी प्रभु जी। क्यों क्यों भगवान ऐसे कहते हैं? प्रभु जी आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ऐसा करते जल्दी जल्दी बोलो बोलो। प्रभु जी आवाज कट रही है। ठीक है, दूसरा कोई व्यक्ति बोलेगा फिर। अगर तुमको आवाज नहीं आ रही है तो हम दूसरे के पास जाते हैं। तो साउंड को जरा बंद करो। हाँ, अनीता बिष्ट बोलो। क्यों भगवान ऐसे कहते हैं? वीडियो को ऑन करो और बोलो। क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान का नाम ले रहा है, ओके, वेरी गुड। और इसको संक्षिप्त में, भगवान का नाम ले रहा है और भगवान की सेवा में लगा है वो। सेवा कर रहे हो। हाँ जी। तो इसलिए भगवान कहते हैं उसको साधु समझना चाहिए। ठीक है, जी। तो ये इसका उत्तर है। तो सबको याद रखिए उत्तर। अगर कोई भक्त है, भले वो माला कर रहा है, लेकिन उसका बद्ध स्वभाव के कारण कभी कभी वो गुस्सा होता है, लेकिन उसके मन में पता है कि ये गलत है ना, मन में पता है उसको गलत है, ये मैं कर रही हूँ गलत है, लेकिन क्या करे, मेरा कभी कभी कोई मुझे बोल देता है ना, तो मेरा टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाती हूँ मैं, है ना, तुरंत बोल लेता हूँ, सामने वाले को देखता नहीं फिर कौन है आगे पीछे, है ना। तो फिर इसलिए हमें इसलिए इसको भगवान कहते हैं कि मैं भक्त समझता हूँ। तो हमें फिर उस व्यक्ति को क्या कहना चाहिए? उसको दोषी समझना चाहिए या उसको भक्त समझना चाहिए? कृष्ण कह रहे हैं मैं उसको भक्त समझ रहा हूँ। भक्त समझना चाहिए। भक्त समझना चाहिए ना। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। हमारे ग्रुप में अभी इतने लोग हैं, कभी आपको हो सकता है कोई गलत कोई चीज लिख दे, जो भी है, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए कृष्ण यहाँ पर लिख रहे हैं कि भले वो अगर सेशन में आ रही है, सेशन में आ रहा है, थोड़ा सा घर में कुछ हुआ होगा, उसके कारण डिस्टर्ब हो गई है वो, और वो इसके लिए वो थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं या कुछ भी होता है, तो इसके लिए हमको समझना चाहिए कि वो भक्त ही है। तो कृष्ण उसको भक्त का स्टैंप लगाते हैं। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु के जो दो ये है शिष्य है, जिनका नाम है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, तो ये मुसलमान राजा की चाकरी कर रहे थे। तो इनका नाम था दबीर खास और साकार मलिक दोनों। लेकिन अगर आप देखोगे तो दबीर खास थे रूप गोस्वामी और साकार मलिक थे सनातन गोस्वामी। तो ये जब चैतन्य महाप्रभु को मिले तब महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, ये नहीं सोचा कि ये तुम लोग मुसलमानों का चाकरी किया है तो मैं तुम्हारा स्वीकार नहीं करूंगा। तो पहले के जमाने में ना, अगर कोई मुसलमान व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पानी डाल देता है ना, मुसलमान व्यक्ति हिंदू के ऊपर, तो तुरंत वो मुसलमान हो जाता था। ऐसे पहला रिवाज था, लेकिन अभी इस तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये जो हरिदास ठाकुर थे, रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे, तो ये सारे जितने भी आचार्य थे, तो ये सब मुसलमानों की चाकरी किए थे, एक मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनका स्वीकार किया। ठीक है, हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कम आ रही है। आ रही प्रभु जी। बहुत कम आ रही प्रभु जी, समझ में नहीं आ रहा आज ठीक से। जी प्रभु जी बात समझ में नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? हाँ, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है? मुझे आ रहा है आवाज। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। आ रही आवाज आ रहा है मेरा ना? अगर नहीं आ रहा है तो बता दीजिए। आप जरा कैमरा ऑन रखिए। अभी आ रहा है प्रभु जी, अभी आ रहा है नहीं? आप लोग कैमरा क्यों ऑफ कर देते हैं सारे लोग? रूपाली, प्रभा, गणेश लाल, ये सारे लोग आप लोग गायब क्यों हो जाते हो बाद में? क्या प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो मैं क्लास नहीं दूंगा कल से। मैं अभी वापस आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आपका वीडियो ऑफ रहेगा तो मैं कल से क्लास नहीं दूंगा। ठीक है, प्रभु फिर जी आप बीच बीच में खांसी आती है, इसलिए मैं ऑफ करती हूँ, आपको बताया कुछ भी हो, आप लोगों को वीडियो ऑफ नहीं करना है। समझ में आ रही है क्या? हाँ,
अगर आपको ऑफ करोगे तो मैं कल से क्लास भी नहीं दूंगा। तो मैं ये आज बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? तो फिर प्रभु अभी जी, आप हम कभी कभी काम करते करते भी वो सुनते हैं आप इसलिए। काम कर रहे तो आप मत सुनिए, क्योंकि ये अपमान कर रहे हो आप भागवत का। अगर आप इस तरीके से अगर क्लास आप सुन रहे हो काम करते करते तो आप मत सुनिए, कुछ फायदा नहीं प्रभु, होगा। कभी कपड़े सुखाना, कभी किसी का दूध गर्म करना, वो सब तो करना पड़ता है तो गृहस्थी में। मधु जी, आप पहली बार आ रही हो क्या मेरी सत्र में? नहीं नहीं गुरु जी, मैं 2-3 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। हो गया, बीच बीच में आती है, बाद में चली भी जाती है, तो आप कोई ऐसा मत। इसीलिए तो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको अगर टाइम नहीं है तो आप मत सुनिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्या है ना, मैं भी यहाँ पर अपना समय दे रहा हूँ। हाँ गुरु जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी इस बीच में पूरा कोशिश कुछ नहीं भी काम करो, नहीं। आपको 1 घंटा अगर आप भगवान को दे नहीं सकती तो आप क्या नहीं नहीं, भगवान। सॉरी गुरु जी, मैं आगे से पूरा सुनूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबके लिए रूल कॉमन है कि अगर आपको कुछ काम है घर का तो आप ज्वाइन मत हो जाइए, ठीक है? आप सेशन में सामने मुझे दिखने चाहिए सारे लोग, क्योंकि अगर मुझे 10 लोग भी मिलेंगे तो भी चलेगा, मुझे ऐसे कुछ संख्या को बढ़ाना नहीं है, ठीक है? तो आप लोग अगर सिंसियर है तो मैं क्लास दूंगा। अभी नेक्स्ट टाइम अगर मुझे बोलना पड़ा कैमरा ऑन करो तो मैं सीधा लॉग आउट हो जाऊंगा, ठीक है? मैं बोलूंगा भी नहीं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो देखो भगवान के पास जो हम समय देते हैं ना, देखिए अगर हम 24 घंटे में से भगवान के लिए 1 घंटा भी नहीं दे सकते तो किस तरह से हम फिर एडवांसमेंट करेंगे? सोचिए, 24 घंटा भगवान ने हमको दिए हैं, लेकिन आप लोग है 1 घंटा भी अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो भगवान की कथा में, तो कैसे हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे? 24 घंटा तो आप घर के काम में ही लगे रहते हैं, और 1 घंटा अगर आप ये काम कर रहे हो वो काम कर रहे हो, और मुझे पता चलता है आप जब वीडियो ऑफ कर देते हो तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी का मुझे वीडियो ऑफ रहेगा मैं उसको निकाल दूंगा ग्रुप में से ही, ठीक है? यहाँ पर से ही निकाल दूंगा, क्योंकि रिमूव करूंगा तुरंत। फिर तो क्या है ना कि ये सब भागवत का अपमान हो जाता है, क्योंकि कृष्ण की कथा और कृष्ण इसमें कुछ फर्क नहीं है। अगर आप कृष्ण का नाम का जप करते हैं और अगर आप कृष्ण का कथा भी सुनती है, और तो ये सब क्या होगा ना, भगवान का अपमान हो जाएगा। अभी मान लो कि आप किसी से बात कर रही हो अगर मैं किसी दूसरी जगह पर ध्यान दे रहा हूँ तो आपको भी बुरा लग सकता है। तो उसी तरह से जब हम कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं तो कृष्ण को भी बुरा लगता है कि ये तो मेरे बात में ध्यान नहीं दे रही है, उसका अलग अलग दूसरा ही चल रहा है। तो इसके लिए इसको सीरियसली ले लीजिए, ये चीज़ को जो मैंने आज बोली है। मैं आज तक कभी बोला नहीं ऐसा, लेकिन मुझे आज आप लोगों ने मजबूर किया, क्योंकि यही बात मैं पिछले 1 महीने से रोज बोलता आ रहा हूँ। आप कैमरा को ऑन कीजिए, सुनिए, कैमरा को ऑन कीजिए, सुनिए, लेकिन आप लोगों के तो मन में वो बात जाती ही नहीं है? और एक जगह पर बैठिए, घूमिए मत, नहीं तो क्या होगा, इस सत्र का फायदा नहीं होगा आपको। ओके, तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्त घृणित कर्म करता है तब भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान के प्रेममय सेवा में लगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, क्योंकि भक्त अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई कनिष्ठ हो सकता है, कोई अभी अभी भक्ति में आया है ना, लेकिन फिर भी भगवान की कथा के समय में हमको हमारे दोनों कान को ओपन रखने चाहिए, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आखिरी पैराग्राफ में बताया गया है कि जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्त की आलोचना करता है तो वह अपराध करता है। तो वैष्णव अपराध के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ अभी, इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप माला करेंगे, कथा सुनेंगे, प्रश्न उत्तर भी लिखेंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी रुकावट हमारे मार्ग में यह है, वह है वैष्णव अपराध, जो सबसे घातक है। तो अगर आप वैष्णव अपराध करेंगे तो कभी भी आपको भगवान की सेवा में आनंद नहीं आएगा। जब आपको लगता है कि मेरा जप अच्छे से नहीं हो रहा है, जब आपको लगता है कि सुबह उठने में प्रॉब्लम हो रहा है, समझने का आपने किसी का दिल दुखाया होगा,
तो आपको उसकी माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, फिर हमेशा ये अपराध काउंट होता है। तो जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक है वह वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध नहीं करना चाहिए, वह किसी भक्त के प्रति ईर्ष्यालु न हो। तो हमको ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उत्तम भक्ति का लक्षण क्या है? तो उत्तम भक्ति का लक्षण क्या है? ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। कौन बताएगा मुझे? ईर्ष्या का कोई उदाहरण देना चाहेगा? बताइए कि कोई भक्त है। में नम्र रहना चाहिए, घास की तरह। वो हमसे ज्यादा मला कर रहा है इसलिए हमको ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ। प्रभु जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने वैष्णव अपराध किया है, किसके लिए किया है, कैसे पता चले? जब आप स्टेशन में नहीं आना, आपकी इच्छा हो रहा है, तो समझने का आपकी माला नहीं हो रही है, समझने का आपने वैष्णव अपराध किया है, क्योंकि ये सब वैष्णव अपराध से शुरू होता है। अगर आप किसी के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, है ना, जैसा मैंने कुछ लोगों को बोला है कि आप प्रश्न के उत्तर लिखिए, लेकिन वो लिखते ही नहीं है ना, ऐसे भी लोग हैं हमारे ग्रुप में। तो फिर क्या होता है कि आप लोग अगर बताने के बाद भी नहीं लिखेंगे तो फिर आप ऐसे ही रहेंगे, है ना। क्योंकि अगर आपको सामने से अगर व्यक्ति बता रहा है प्रश्न के उत्तर लिखिए, आधे घंटा समय दीजिए, और वो भी हाउस वाइफ रहते हैं, है ना, ऐसा भी नहीं कि काम में जाते हैं फिर भी नहीं लिखते, तो इसलिए क्या होगा कि वो अपराध में काउंट हो सकता है अगर कृष्ण उसको सीरियसली ले लेते हैं। 10 नाम अपराध देखना है, तो मुझे बताएगा 10 नाम अपराध कौन से, एक एक करके बताइए। तो पहले आप बताओ, 10 नाम अपराध बताओ। आवाज ब्रेक हो रहा है बहुत प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताइए 10 नाम अपराध बताइए कौन से हैं? भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभक्तों की निंदा करना। हाँ, एक्सप्लेन भी कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। कोई भी भक्त जो प्रचार कर रहे हैं उनका हम निंदा करें, मतलब जो भी। निंदा मतलब कैसे निंदा? प्रभु जी, ये मेरा डाउट भी है। अगर हम ये करते हैं कि ये कनिष्ठ अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है, तो ये भी तो जज करना होगा ना, ये भी अपराध ही है ना, नहीं? फिर हमें क्यों बोला जाता है कि हमें, अगर मैं किसी को सोचूं कि कनिष्ठ है या मध्यम है या तो उसमें भी अपराध नहीं है। तो इसके लिए हमको ये समझना चाहिए, अगर कोई भक्त है कृष्ण कथा में लगा हुआ है तो उसमें हमको भाग लेना चाहिए, और अगर वो कृष्ण के बारे में नहीं बता रहा है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। और निंदा का अर्थ क्या है कि अगर भक्त भले ही प्रचार कर रहा हो लेकिन उसमें कुछ दोष हो सकते हैं, मतलब दोष मतलब कि कुछ कमियां हो सकती है ना, शायद वो श्लोक अच्छे से उच्चारण नहीं करता होगा, या उसमें कुछ व्यंग रहेगा, शारीरिक व्यंग हो सकता है, और उसके ऊपर अगर कोई आलोचना करता है या वो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा ज्यादा, तो फिर वो वैष्णव अपराध में काउंट होता है। ओके, तो इसलिए ये जो कनिष्ठ अधिकारी मैंने बताया आपको, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ये लोगों को जज करने के लिए नहीं है। हमें तो सबको उत्तम अधिकारी समझना चाहिए, हर एक भक्तों को, लेकिन हमें खुद को ये समझना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कनिष्ठ अधिकारी हूँ। भले ही आप अधिकारी, लेकिन फिर भी हमको कनिष्ठ अधिकारी ही समझना चाहिए। क्यों? कौन बताएगा इसका क्यों, कारण क्या है, क्यों हमको ऐसा समझना चाहिए? भले मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ, है ना, भले ही बहुत सारे लोग मुझसे संपर्क में है, लेकिन फिर भी मुझे कनिष्ठ क्यों समझना चाहिए? कौन बताएगा? क्योंकि अहंकार आ जाता है। अहंकार आ जाएगा प्रभु जी। भक्त को सर्वदा नम्र रहना चाहिए। हाँ, सदैव नम्र रहना चाहिए। ओके, तो ये बहुत जरूरी है कि हमको अगर अहंकार आएगा तो कृष्ण हमको
कहाँ पर नहीं रखेंगे। तो इसके लिए सनातन गोस्वामी एक बार चैतन्य महाप्रभु को मिले थे, तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहे कि तुम्हारी नम्रता से मेरा हृदय है वह चीर चीर हो रहा है, तो कृपया करके तुम्हारी और नम्रता प्रदर्शित तुम मत करो। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं केवल नम्रता से ही व्यक्ति कृष्ण को जीत सकता है। तो अगर हमारे में नम्रता नहीं है तो हम कृष्ण को कभी जीत नहीं सकते, पहली बात तो। और दूसरी बात है कि नम्रता आने से पहले कौन सा गुण हमारे पास रहना जरूरी है, कौन बताएगा मुझे? नम्रता तो बाद में आती है, पहली क्या आती है? श्रद्धा। हाँ बराबर, हाँ ये आपने सही तरीके से बोला। कृतज्ञता, कृतज्ञता का अर्थ क्या है कि मुझे अभी रोज मुझे जपा में भक्तों का संग मिल रहा है, मैं 16 माला कर रहा हूँ, मैं प्रश्न उत्तर लिख रही हूँ, इतने सारे लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, मैं देखती हूँ, तो ये भक्तों का संग है। आप जब मैसेज पढ़ते हैं किसी भक्त का तो आपको देखो तुरंत क्लिक होता है ना, कि मैं मंदिर में ही हूँ, ऐसा लगता है आपको, क्योंकि वो भक्त के शब्द होते हैं। तो इसलिए इसको आप अन्यथा मत लो। ये जो मिल रहा है ना, अगर आप इसको चीपली लोगे ना, तो मैं देख रहा हूँ जैसा आज कि बहुत सारे लोग हैं वो मैं बार बार कहने के बाद भी इसी तरह से ये करते हो। और मुझे उसका कारण भी समझ में आ रहा है कि आप लोग कोई दूसरा काम करते हो, इसके लिए आप कैमरा को ऑफ करते हो। तो ये तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो और इससे फिर आपका भक्ति चला जाएगा। अगर आप मुझे फंसा रहे हो कैमरा ऑफ करके कि मैं दूसरे काम में लग जाती हूँ या लग जाता हूँ, तो फिर आप एक प्रकार से कृष्ण कथा की निंदा कर रहे हो, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग सेशन है वह आप ऐसे इस प्रकार से सुन सकते हो, लेकिन अगर कोई लाइव सेशन आप अटेंड कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि तन मन मेरा वहीं पर होना चाहिए, तो ही आपको पूरी तरह से भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। अभी मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे कुछ बोलना था। हाँ बोलो। प्रभु जी, जैसे हम वीडियो तो ऑन रखते हैं, लेकिन जैसे हाउस वाइफ है मेरे, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे घर में जैसे बीच बीच में कोई आता है और वो जैसे देखता है कि मीटिंग में है, तो वो देखते हैं तो वो किसी को कुछ बोलते हैं बाई चांस कि ये कैसे हैं, ये कौन है, तो उस टाइप पे फिर मुझे वीडियो करके फोन मतलब तुम मुझे प्राइवेटली बात मेरे से कर सकती हो, है ना। तुम ये सब सेशन में बोलोगी ना तो सारी चीजें है ना, सारे लोग यही एक्सक्यूज देंगे, समझ में आ रहा है ना। इससे क्या एक्सक्यूज रहेगा तो आप मुझे प्राइवेटली बोल सकते हैं कि प्रभु जी ऐसा ऐसा। अभी तुम ये सब सेशन में बोलोगी तो सारे लोग इसका गलत फायदा भी ले सकते हैं, कि मुझे पता है हर एक व्यक्ति को रीजन चाहिए रहता है, कभी कभी कुछ लोगों के घर में होता भी नहीं होगा। हाँ, तो इसके लिए मैं जो बता रहा हूँ ना, ऐसा कुछ है नहीं। मैक्सिमम अगर किसी के आप तुम्हारे यहाँ पर हो जाता है तो ठीक है ना, लेकिन अधिकांश लोगों के घर में ये समस्या नहीं हुई होगी, फिर भी वो करते। अभी मान लो कि आप स्कूल में जाते हैं, है ना, कॉलेज में जाते हो, तो आपको टीचर के सामने दिखाई देना बहुत जरूरी है। मान लो कि टीचर आपको पढ़ा रही है बोर्ड पे और पूरे बेंच में कोई भी नहीं है, तो मुझे बताओ कि टीचर पढ़ा सकता है क्या स्टूडेंट को? आप ही बोलो, पढ़ा सकता हो क्या? तो मेरा भी ऐसा ही हो जाता है ना, आप लोग सब लोग कैमरा ऑफ कर देते हो तो मुझे कोई नहीं दिखता यहाँ पर, तो मुझे लगता है मैं किससे बात कर रहा हूँ, तो फिर इस समय भी फिर लॉग आउट हो जाऊंगा नेक्स्ट टाइम। फिर आप मुझे फोन मत करना और मैं लॉग इन भी नहीं होऊंगा, ठीक है। और एक तरीके से फिर ये सेशन को फिर हम 2 दिन में एक बार करेंगे, ठीक है, फिर ताकि फिर आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज चीप जब रोज रोज मिलती है तो चीपली हो जाते हैं हम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं प्रभु जी, ऐसी बात नहीं है, सॉरी, अब से कैमरा ऑफ नहीं होगा। हाँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो इस तरीके से अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो मुझे वो मैसेज कर सकता है, लेकिन ग्रुप में आप आपके क्या एक्सक्यूज है वो मत बोलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज कई सारे बातों पे चर्चा की। खास करके मैंने ये बताया कि अगर कोई भक्त है, अगर कोई उसमें शारीरिक कोई व्यंग है या कोई जात वाला है या कोई काला है, गोरा है, या कुछ भी उसका शारीरिक लक्षण है, जैसा मैंने फिर आपको बताया कि प्रभुपाद जी ने अफ्रीकन लोगों को भी दीक्षा दिया, चाइनीज लोगों को दीक्षा दिया, रशियन लोगों को दीक्षा दिया, हिप्पी लोगों को दीक्षा दिया। क्यों दिया?
क्योंकि भक्त है वह शारीरिक बाह्य आवरण से उसका कोई कुछ ये नहीं है, मतलब उससे वो प्रदर्शित नहीं करता है कि वो भक्त है क्या, बाहरी उसके आवरण से। अगर आपको भक्त को पहचान, कौन मुझे बताएगा कि मान लो आपको ऐसा लगता है कि वैष्णव की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, किससे पता चलेगा एक वैष्णव है, बताइए। उनके कंठ में वो तुलसी माला तिलक सब देख, कंठी माला तिलक, ये तो हाँ, उसके स्वभाव से पता चलेगा। भगवान का नाम ले, किसी का निंदा नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा और हमेशा भगवान की सेवा में लगा रह रहा है प्रभु जी, भगवान सेवा में लगा रहता है, नाम जपा करता है। गुरु जी जब भी वो किसी से मिलेगा तो व्यर्थ की चर्चा ना करेगा, भी कहेंगे कृष्ण की बातें करेगा, बातें। और ये बोलेगा गुरु जी विनम्र रहेगा। उसकी बात तो से वैष्णव का अर्थ है कि उसको देखते ही आपके मुंह में जब भी मिलेगा तो व्यर्थ की बातें ना करके कृष्ण चर्चा ही करेगा वो। वैष्णव के मुंह से जो भी निकलेगा भगवान के बारे में ही बोलेंगे वो। हाँ, ये एक है, वो भगवान के बारे में ही बोलेगा। और दूसरा है कि उसको देखकर आपको भगवान की याद आएगी। जब आप किसी को तिलक लगाए हुए देखोगे तो आपको भगवान की याद तुरंत आएगी, है ना। इसलिए मैंने बताया था किसी के घर में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो तिलक लगाकर वह सेशन में आइए, है ना। उससे क्या होगा ना, एक अच्छा माहौल बनेगा। जो प्यार से तुम खाते हैं वो भी लगा सकते हैं। घर में तो बहुत विरोध करते हैं कि फालतू का डोंग है, ये डोंगी है, ऐसे करते हैं हमारे घर में। तो कुछ कोई और भी लगा ले तो बहुत कहते हैं ये बहुत डोंगी है। इसके लिए लक्ष्मी जी बोल रहा हूँ मैं कि तुमको मेरा सुनना है या तुम घर वालों का सुनना है, बताओ लक्ष्मी, बताओ किसका सुनना है तुमको। तो अगर आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर आपको घर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मत लगाइए, लेकिन अगर आप प्याज लहसुन भी खा रहे हो तो भी आप तिलक लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कुछ पूछना है इसके बारे में, ये तिलक कौन नहीं लगा सकता है? तिलक तो कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, में कुछ ये नहीं। लेकिन वो तिलक लगाने के बाद आप घर के बाहर मत जाइए, आप सेशन में तिलक लगाइए, ठीक है, जब तक आप सेशन में आते हो। और उसके बाद आप क्या होता है ना, सेशन में आप तिलक कैमरा ऑन करते हो तो सामने वाले व्यक्ति के माथे पे तिलक लगने से एक सम्मान का भाव आता है कि नहीं? सम्मान का भावना आता है। तो सम्मान की भावना से ही हमारे हृदय है वह शुद्ध हो जाता है, एक रिस्पेक्ट आती है, एक आदर आती है। तो अभी बहुत सारे लोगों के नजदीक मंदिर भी है, इस्कॉन का मंदिर है, वो तिलक लगा के आ सकते हैं, लेकिन वो आते ही नहीं है कुछ लोग, है ना। तो उसके लिए आप है वहाँ नहाते ही लगाना चाहिए, जिससे 3 टाइम होते हैं, तो नहाते ही लगाना चाहिए, पूजा के पास अच्छा रहता है। नहा के, अभी मैं नहाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आप जपा में आप नहा के आ रहे हो तो तिलक लगाओ ही, लेकिन सेशन में आप 1 घंटा जब गीता सत्र में आते हैं तो भी आप सेशन में तिलक लगा के आ जाइए। उससे क्या होता है ना, उससे बाकी के लोगों को एक आदर की भावना आती है और एक अच्छा वातावरण बनता है, भक्तिमय वातावरण। अभी क्या है, आप ऐसे ही आते हो ना तो थोड़ा सा सांसारिक की तरह लगता है, बराबर ना, जैसे बाकी के लेडीज और पुरुष कैसे होते हैं ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप तिलक लगाते हो तो सामने से मुझे आदर की भावना आती है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप 1 घंटा सेशन में अगर आओगे तो ये 2 चीजों को याद रखना, कैमरा ऑन करना है और तिलक लगाने आना है। तिलक लगाने से भी बहुत ये फायदा होता है। गुरुजी ऐसा है, हाँ। मैं तो मांसाहारी हूँ, क्या मैं खा सकती हूँ क्या? मांसाहारी है, आपको मांस खाना पहले बंद करना चाहिए, फिर आप खिला रही हो। ओके। और कुछ कहना है? गुरुजी ये तिलक मतलब चंदन का या जैसे सिंदूर ये लगाना चाहिए या कैसा तिलक लगाना चाहिए? तिलक जैसा मैंने लगाया है अभी, इसको गोपी चंदन कहते हैं। गोपी चंदन का ही लगाती हूँ। हाँ, तो गोपी चंदन का आप तिलक। ओके, ठीक है। और किसी कुछ कहे? गोपी चंदन इस्कॉन में मिलेगा? सिंदूर का भी लगा सकते हैं गुरुजी। कहाँ मिल रही हो? सिंदूर का भी लगा सकते हैं, वो रोली जो होती है। सिंदूर का?
सिंदूर का तो मैंने कभी सुना नहीं है, ये थोड़ी ना गुरुजी। नहीं, सिंदूर का तिलक नहीं, का बात कर नहीं, सिंदूर का नहीं, हम गोपी चंदन का ये गोपी चंदन ये एक्चुअली जो गोपियों का जो चरण का धूली है ना, गोपी चंदन कहते गोपियों का। और ये जो तुलसी डाल निकाली है कान नाक के ऊपर, उसको तुलसी कहते। तो इसका भी कोई ऐसा नहीं, आप कोई भी तिलक लगाए तो वो भी नहीं। गुरुजी जैसे आपने लगाया हुआ है ऐसा तो आता नहीं है, बस गोल ऐसे तिलक तो लगाना आता है, बस गोल सा। तिलक कैसे लगाते हैं उसका वीडियो में भेजता हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, आप वीडियो भेजो फिर। अच्छा लगा मुझे ये तिलक, आपने तिलक के बारे में कहा, बहुत अच्छा लगा, सच में मैं लगा के बैठूंगी। आप वीडियो भेजना। यस, मैं तिलक लगाने का वीडियो भेजूंगा। प्रभु जी तिलक कहाँ मिलेगा? इस्कॉन में मिलता है क्या? हाँ, तिलक इस्कॉन में मिलता है, और अगर मिलता है वहाँ मिलता है सब जगह। हाँ, किसी के दुकान में भी मिलता है। मैं वृंदावन से लाई। गुरुजी जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहाँ भी मिल जाता है ये। हाँ, वहाँ पर भी मिल जाता है, बराबर। पूजा का सामान वो मिलता है ना, उधर भी मिलता है। तो आप तिलक वहां से ले लीजिए, और मुझे हो सके तो सारे लोग एक हफ्ते के अंदर, हो सके तो जिसके घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं गुरुजी, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी वाला लगा लिया करेंगे, हम पानी वाला बता दीजिए आप। नहीं, पानी वाला नहीं, पानी वाला तिलक। लेकिन अभी मैं पानी वाला पंच से लगा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सेशन की बात कर रहा हूँ। सेशन में तिलक लगाना थोड़ा सा हम धीरे धीरे सारी हम नियम लगाएंगे यहाँ कभी कभी बीच में आवाज कट रही है आपकी। ठीक है, तो ऐसी हाँ ऐसे, ऐसे हाँ बराबर। हाँ, ये गोपी चंदन है। मैं उसका वीडियो भेजता हूँ ग्रुप में, तो आप उस वीडियो को देखिए और उसका तिलक लगाने सीखिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है उस वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कैसे लगाते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो छोटा सा टीका लगा कर बैठ जाइए, गोल टीका, ठीक है, तो भी चलेगा। लेकिन आप एटलीस्ट उतना तो कीजिए आप, ठीक है। भगवान खुश हो जाते हैं जब कोई नहीं वैष्णव। गुरुजी, वीडियो भेजना, मैं पक्का लगा के सीखूंगी। हाँ, वेरी गुड। चलो, एक ने तो उसका पूरा मुझे बताया कि मैं करूंगी करके, बाकी लोगों का पता नहीं है। मैं भी लगाऊंगी। ठीक है, जो मुझे गुरुजी जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। गुरु के आदेशों की अवज्ञा दूसरा अपराध। दूसरा अपराध है कि शिव और देवी देवताओं को भगवान के समान अथवा स्वतंत्र समझना। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम पूरा 10 अपराध के बारे में आपको बताएंगे। कल का हमारा क्लास यही रहेगा कि एक उपदेशामृत का 7वां हम श्लोक लेंगे और हम ये 10 नाम अपराध है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे, ताकि आपका जप अच्छा हो। क्योंकि जप अच्छा होने के लिए 10 नाम अपराध टालना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको फिर भक्ति में रुचि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे।